हाय गाइस, बिग बॉस में बिग बॉस 18 में इस दफा डोंकीज को भी, जानवरों को भी लाया जा रहा है। और क्या यार कंटेंट दे रहे हैं वो, उसके डिफरेंट मूड, कंटेस्टेंट का रिएक्शन ले रहे हैं। क्या ये वाकई ये कंटेंट है? हाय, दिस इज अली भुट्टा एंड यू आर वाचिंग मी भुट्टा का चैनल। मैं हूँ बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन और बिग बॉस 18 तक मैं तमाम सीजन देखा हूँ और बिग बॉस 17 लास्ट टाइम हमने बड़ा एंजॉय किया था। और अब बात करते हैं 18। एक्चुअली मैं 18 का रिव्यू थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इसके डे 1 से लेके डे पर्सनैलिटीज हैं और उन्हीं पर्सनैलिटी को देख के हम लोग देखेंगे कि कंटेस्टेंट जो है वो फर्स्ट डे से लेके अगले 2, 3, 4 दिन जो है वो कैसे बिहेव। तो बारी बारी हम तमाम कंटेस्टेंट को उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंटेंट के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इस दफा बिग बॉस 18 का थीम है, जी हाँ, इस दफा पास बात हो रही है। इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे जबरदस्त हमारे हीरो सलमान खान, और इस दफा सलमान खान शायद बिग बॉस होस्ट करने से इनकार कर दें। लेकिन होता क्या है, बिग बॉस उनको ले जाते हैं पास्ट में और ले जाते हैं फ्यूचर में, और सलमान खान अपने जवानी और अपने आने वाले टाइम से बातचीत करते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि वो इसको आगे लेके चलेंगे, बिकॉज 2028 में 38 में भी ये शो होस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंटेस्टेंट की। कंटेस्टेंट जो है वो 18 कंटेस्टेंट है जो इस शो में आए। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ घर की। घर जो है वो बेहतर है, अच्छा है, लेकिन मुझे दफा जो थीम है उस घर बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है। मीन्स कि अगर हम बात करें तो घर में ऐसा लगता है जैसे ऐसे लगता है कि जैसे लाइट बहुत कम है। डेफिनेटली घर का जो इंटीरियर है बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत अच्छा है। तो सीजन 4 को देखें, उसके बाद पिछले तमाम सीजन देखें जो कि हम सालों से देखते आ रहे हैं, उनमें घर काफी ब्राइट होते हैं। अब ये लास्ट ईयर जो है वो 3 जिसमें जो है वो एक, जहां तक मुझे याद है, तो इसी तरह उन्होंने जो है वो इस दफा एक, और आई एम रियली सॉरी, मुझे वो डार्क थीम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वो आंखों पे ज्यादा जोर लगता है। और मतलब घर का इंटीरियर कैसा है, डार्क सा इंटीरियर है और इसके इर्द गिर्द जो है। बात शुरू करते हैं एक एक करके तमाम कंटेस्टेंट की, और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो कंटेस्टेंट आए थे घर के अंदर। मुझे कंटेस्टेंट कौन से पसंद आए, कौन से नहीं, और अब मेरे ज़हन में वो कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके क्या प्लान है। तो सबसे पहले जो है वो घर में एंट्री हुई। चाहत जो है वो एक हिट शो की लीड रह चुकी है। उन्होंने बहुत सारे जबरदस्त किरदार अदा किए हैं कि वो शो में से अपने लीड एक्टर को निकलवा देती हैं। तो क्या ये बात मुझे सच लग रही है या नहीं? आई थिंक सो ये 100% सच लग रही है। वो इसलिए बिकॉज चाहत जो है वो अभी काफी ज्यादा फेक प्रिटेंड कर रही हैं। उनके ऊपर जैसे नॉमिनेशन भी लोगों ने कहा कि काफी सारे फिल्टर्स आ गए हुए हैं और वो बात बात पे रो देती हैं, एक्टिंग करती हैं जैसी वो डेली सोप की हीरोइंस होती हैं, बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही हैं। तो इसकी वजह से जो है वो चाहत जो है वो मेरे हिसाब से जिसका नाम रखा हुआ है छम छम, वो मेरे हिसाब से अभी मेरी फेवरेट लिस्ट में नहीं आई है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी आई पे आ गई और अपने असली चेहरा दिखाया तो तमाम घर वालों के साथ हो जाएगी उनकी बहस, उनकी लड़ाई, क्योंकि विवियन डी सैना के साथ भी उनकी थोड़ी बहुत बहस हो चुकी। अब बात करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की जो है शहजादा धामी। शहजादा धामी जो है वो पर्सनैलिटी वाइज ही इज गुड लुकिंग, मुझे अच्छा लगा। हम लोग इंडिया के पहले 2002, 3, 4 से लेके जब स्टार प्लस का बूम था, सोनी था, तो हम उनके सारे शोज देखते थे। लेकिन अभी मैं सिर्फ रियलिटी शोज देखता हूँ और कुछ डांसिंग शोज देखता हूँ। तो इसलिए मुझे, चूंकि मैं डेली सॉप्स नहीं देखता या फिर उनके शोज नहीं देखता, तो मुझे सिवाय तो शहजादा धामी की बात करूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है जिसमें हिना खान उसमें काम किया है, और उन्होंने कहा है कि उन सारे स्टाफ ने मेरे से बड़ी बदतमीजी की। ये बात उन्होंने स्टेज पे कर दी। लेकिन के बाद मुझे ये बात बड़ी हैरत अंगेज लगी कि उन्होंने ये बात आगे भी बहुत ज्यादा चलाई, अपना मंजन काफी बेचा इस बात का, जो कि थोड़ा सा ऑड लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस बात को, तो शहजादा धामी की अभी फिलवक्सल पर्सनैलिटी सामने नहीं आई। और उसके बाद आते हैं अविनाश। अविनाश जो है वो भी आप कह लें कि अभी थोड़े से जो है वो अंडर प्रेशर है। अविनाश दरअसल मुझे थोड़ा सा ज्यादा ओवर स्मार्ट लगता है, बिकॉज पहले शहजादा धामी के साथ उसकी बॉन्डिंग, उसके बाद फिर कोलीग भी रह चुका है, एक ही सीरियल में दोनों ने काम किया है, लेकिन अभी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है। उसके बाद ये एंट्री हुई हमारी बॉलीवुड डिवा की, 90s की एक हीरोइन शिल्पा शिरोडकर साहिबा की, और उन्होंने जो है वो जबरदस्त मस्ती भी खेली। इनका मुझे पहले पता था, इनको मैं चंद मूवीज में देख चुका हूँ, बिकॉज बॉलीवुड मूवीज हम बहुत ज्यादा देखते हैं। और मैंने ये भी सुना है, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था कि वो महेश बाबू कोई साउथ के सुपरस्टार है। अगर ये बात ठीक है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके बारे में कोई फैक्ट है तो मुझे जरूर बताइएगा। आई थिंक सो उनकी बहन भी एक्ट्रेस रह चुकी है, तो वो भी बड़ा जबरदस्त कर रही है। एक तरह से एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पे, एक घर की सीनियर के तौर पे खाने के लिए और कुकिंग के लिए वो बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। उसके बाद आज के एपिसोड में कुछ खाने पे थोड़ी सी बहस हो गई थी सारा की और इनकी, क्योंकि आगे वो मैं चल के बताऊंगा कि करणवीर मेहरा ने तो ये बात सारा को पसंद नहीं आई और फिर आगे तमाम चीजें हुई। तो खैर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद बारी आती है तजिंदर सिंह बग्गा की। ये जो है वो पाजी पंजाब से हैं और बग्गा साहब जो है वो काफी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी है और ये पॉलिटिशियन है, मीन्स कि इनका जो ताल्लुक है वो पॉलिटिक्स से है और इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी है जिनसे ये ताल्लुक रखते हैं, उनसे ये ताल्लुक रखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बग्गा साहब है ये आते हैं, एंटर होते हैं और एंटर होते साथ ही जो है वो, लेकिन अगर वो 2 लोगों को कन्विंस कर लेती हैं तो वो जेल से बच जाएंगी। तो उनमें से एक बग्गा साहब कन्विंस हो गए हैं और उनसे कह दिया है बग्गा साहब ने कि आपकी बजाय मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। वो जेल में है और जेल में जो है वो, तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह बाद में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बग्गा इज एंटरटेन, मुझे उनकी जो है वो पर्सनैलिटी अच्छी लगी। उसके बाद बात करते हैं श्रुतिका की। मुझे उनके बात करने का तरीका काफी फेक लगा जब वो स्टेज पे आई, क्यूटी वाला, और वो ना ये ना वो ना करके करती हैं। हालांकि उनके एक आई थिंक 12 साल का बेटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़ा सा फेक है। और कभी कभी उनका ये एक्सेंट बड़ा मुझे ना ड्रैगिंग और इरिटेटिंग लगता। तो श्रुतिका की जो है ना वो अभी फिल वक्त मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो श्रुतिका अगर मैं देखूँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। शी इज लुकिंग आल्सो वेरी फेक। उसके बाद बात करते हैं नायरा बैनर्जी की। नायरा बैनर्जी जो है वो, इनको भी मैं पहले नहीं जानता, बट ये आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में थी। तो करणवीर मेहरा और नायरा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो नायरा जो है वो थोड़ी सी बिग बॉस उनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट उनकी बहुत ज्यादा मैंने वो फुटेज वगैरह नहीं देखी कि उनका कोई किरदार हो घर में, तो अभी मैं उनकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ है करणवीर मेहरा। करणवीर जो है ना वो, उनको मैंने पहले देखा हुआ है, आई हैव सीन हिम इन डिफरेंट टीवी सीरियल और मुझे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी। लेकिन एक जगह पे मैंने देखा है कि वो ना अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं, एकदम उनकी जो है ना वो, उनका टेम्परामेंट लो है। तो वो आगे चल के पता चलेगा कि टेम्परामेंट कैसे, क्या मतलब झगड़ा हो गया, और आगे देखेंगे करणवीर जो है वो उसकी कैसी पर्सनैलिटी है। बट उनकी आई थिंक 2 शादियां हुई हैं और शायद दोनों सक्सेसफुल नहीं थी। तो अब वो सलमान खान के साथ ही वो मजाक कर रहे थे कि वो भी बैचलर है और ये भी। तो जैसे जो है वो प्रीमियर पे उनके वो भी आए थे, पंडित वगैरह भी आए थे, जो स्वामी वगैरह, जिस तरह स्वामी ओम थे उस तरह के नहीं बल्कि डिफरेंट किस्म के स्वामी थे, वो आए थे। तो करणवीर मेहरा जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मैं इनको फाइनल देखता हूँ। उसके बाद आती हैं जी चुन धड़ांग, अरुणाचल प्रदेश से आई हुई है और आई थिंक सो वो इंडिया के थोड़े आई थिंक सो बॉर्डर्स पे आते हैं और इंडियन शायद उनको अपना हिस्सा नहीं मानते और आप मुझे हिस्सा नहीं मानते। कुछ फ्रूट्स की बात हो रही थी तो उनकी जो है वो आपस में मिसकम्युनिकेशन हो गई और काफी बहस हुई। तो चुम भी थोड़ा सा बिग बॉस की फैन लगती हैं, वो देख के आई हैं, बट अभी उनकी पर्सनैलिटी मुझे इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। अलबत्ता उनका मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, चुम, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रजत दलाल की। रजत दलाल की एंट्री हुई और वो स्पोर्ट्समैन है, इनका मैंने नाम सुना हुआ और इनकी कोई कंट्रोवर्सी भी थी कि गाड़ी को उड़ा दिया, विंटर टाइप था। आई थिंक सो ठगेश कोई है यूट्यूबर, उन्होंने इनके रोस्ट किया था, उन्होंने आगे जवाब दिया। कुछ रोस्ट वगैरह का भी इनका है, अपनी बात जो है वो धड़क से कह देते हैं, कभी कभी अगले की सुनते भी नहीं। बट मुझे अगर मैं देखूँ ना तो इनकी मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगी है, वो इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे लगते हैं। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें और थोड़ी सी उनकी 1-2 चीजें ठीक हो जाएं कि वो अगले की बात सुने तो ज्यादा बेहतर होगा।